सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से आए सर आप? ग्राम नेत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे पहले? हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम कबीर से मतलब दामाखेड़ा से जुड़े थे, कबीरपंथ से। और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। कबीरपंथ से मतलब रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, वो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई, जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, कि उसका शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है, और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपना सतलोक घर लौटना है वापस। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी का मतलब मर चुकी थी समझो, उस वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोशिश, कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत भगत जी जगन दास हमारे गांव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ बरवाला चलो आप। उनके साथ हमने सुने, सत्संग सुने कुछ दिन तक, फिर बरवाला आए। बरवाला में हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई, और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतुल आश्रम में आके। सर आपने रमैनी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमैनी का जिक्र किया, ये रमैनी क्या है? रमणी सर बिना मतलब बिना दहेज से मतलब दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है, और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को। मैंने डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में बीएम गुप्ता डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया। तो उनने मुझे बोला कि आप एमआरआई कराइए। एमआरआई कराया, वहाँ से एमआरआई में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया फट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहाँ रखा, और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वहीं रुका। सुबह उन्हें एक आवेदन बनाया और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया मैं। डॉक्टर साहब को बोला खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपये आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपये? तो फिर मैंने उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन वो बनाया मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए। उनने रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुँचाए। हाँ 10 दिन के बाद में एक ही लगा मेरा। तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, बाप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो आप, अविनाशी हो, सभी दुखों तार को मेरे बेटे का दुख तार दो आप। कुछ दिन बाद वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे, और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहाँ से अरदास है कि आप परमात्मा ने बोला रामपाल महाराज जी ने कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्हें जब वो रिपोर्ट करवाई, हमारे फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर बीएम गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसके कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में हमारे और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये हमारे करवा तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया? मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज के चमत्कार है, जो हरियाणा बरवाला में है, हम वहाँ से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं?
हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं, और उस भक्ति से मतलब उस वो जो नाम मात्र देते जो शिव जी ने पार्वती को अमरनाथ में दिए थे, वो नाम मंत्र जाप देते, इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी वो कहाँ पर जाता है, कहाँ चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। जगत में कोई नहीं दे पा रहा है आज उनका जवाब और उत्तर, और वो मतलब उनकी साधना इतनी वो है कि उनका नाम से ही बीमारियां भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, मेरे कमर में, मैं हूँ ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाट में मैं बस चलाता हूँ 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज़ आई थी। वो आवाज़ आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन सिद्धांत जैन ने बालाघाट में उनको दिखाया। उनने मुझे एमआरआई के लिखा, एमआरआई करके मैं नागपुर गया, नागपुर से एमआरआई करके आया, उनको दिखा था। उनने बोले कि भगत जी मतलब भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा? बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैडम मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लूँगा 75,000? उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँगा? तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मेरे साथ ऐसा, तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियाँ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो ज़मीन बेचो, ये करो। ये अपन जो आते हैं गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टे नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, और हमने उनसे मतलब नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतलब दर्शक लोग को बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आपको अच्छी सी कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप ये नकली संतों के पीछे ना दौड़े, और ये डॉक्टरों के पीछे अपने पैसे फुकट का समय खराब ना करें, और व्यर्थ पैसे खराब ना करें। आप साधना चैनल में पट्टी चल रही है, रोज़ सत्संग सुनिए, और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। हमारे कोऑर्डिनेटर हर जिले में बैठे हुए, जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाएँ। सर, आप लोगों को कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि लाखों लोगों को नशे से दूर करने वाले एक संत, जो लाखों लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, आपके खुद के बेटे का कैंसर जिस संत के आशीर्वाद से, जिस संत की भक्ति करने से ठीक हुआ है, वो संत जेल में है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज को जेल से जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। जी धन्यवाद। सत साहिब।